आजम खान की मुंहबोली बेटी पर अब कसा गया बड़ा शिकंजा। जोहर यूनिवर्सिटी से लेकर पुराने मामलों तक हुई लंबी पूछताछ। मिशन 27 से पहले क्या यूपी की राजनीति में शुरू हुआ नया अध्याय? रामपुर से लखनऊ तक हलचल, चुनाव से पहले क्यों तेज हुई जांच? ये सवाल अब रामपुर से लखनऊ तक गूंज रहा है, जिसकी वजह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की करीबी मानी जाने वाली मुंहबोली बेटी कही जाने वाली एकता कौशिक है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनका नाम लगातार राजनीतिक चर्चाओं में रहा है। कभी जोहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर तो कभी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लग रहे कयासों को लेकर, लेकिन अब मामला राजनीतिक अटकलों से आगे बढ़कर एजेंसियों तक पहुंच गया है। आयकर विभाग के समन पर एकता कौशिक को लखनऊ पहुंचकर घंटों पूछताछ का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जोहर यूनिवर्सिटी से जुड़े दस्तावेजों के साथ साथ कई पुराने वित्तीय मामले पर भी उनसे सवाल पूछे गए हैं। पूछताछ के बाद एकता कौशिक ने आरोप लगाया कि पुराने मामलों को फिर से उठाकर चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ जांच की प्रक्रिया है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो चुका है। इस वीडियो में सब कुछ आसान भाषा में जानते हैं। दरअसल आयकर विभाग के समन के बाद एकता कौशिक निर्धारित समय पर लखनऊ स्थित कार्यालय पहुंची। वहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने जोहर यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के अलावा वर्षों तक पुराने दस्तावेजों को लेकर के भी जानकारी मांगी। पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में एकता कौशिक ने कहा कि आजम खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जिन मामलों पर सवाल पूछे जा रहे हैं वे पुराने हैं और उन्हें चुनाव से पहले फिर चर्चा में लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार कार्रवाई तक की जा रही है। एकता कौशिक का नाम पिछले कई सालों से आजम खान से जुड़ता रहा। जब पहले जांच एजेंसियों ने आजम खान से जुड़े मामलों में कार्रवाई की थी, तब एकता कौशिक के ठिकानों पर भी जांच हुई थी। उसी दौरान आजम खान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि एकता उनके लिए बेटी समान है। इसके बाद से केवल सहयोगी नहीं रही, बल्कि आजम खान के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गई। हाल ही के महीनों में उनकी राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ी है। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी ने यह चर्चा तेज कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एकता कौशिक को रामपुर या आसपास के किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। हालांकि सपा की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच जोहर यूनिवर्सिटी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी लगातार सरकार के फैसलों का विरोध कर रही है। विश्वविद्यालय से जुड़े ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ पार्टी के विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता लगातार सक्रिय हैं। ऐसे माहौल में एकता कौशिक से पूछताछ ने पूरे घटनाक्रम को और अधिक राजनीतिक बना दिया है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि आगे जांच किस दिशा में बढ़ती है। क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई से कोई नए तथ्य सामने आएंगे या फिर यह मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव तक राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बना रहेगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटी है, जबकि सरकारी एजेंसियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। फिलहाल इतना तय है कि जोहर यूनिवर्सिटी, आजम खान और एकता कौशिक से जुड़ा यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बना रहेगा और मिशन 2027 की सियासत में इसकी गूंज लगातार सुनाई देती रहेगी।